नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरु जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा संस्कृत ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ का 16वां भाग है, जिसके हम 15 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। और जिस बच्चे ने 15 भाग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है, देख सकता है उन्हीं को। और हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो ये सीरीज़ है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो आप उन सभी भागों को भी अवश्य देखें। जिस बच्चे ने नहीं देखे और जिसने देख लिए हैं वो भी, उसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम से अपलोड करके दोबारा भी एक बार प्रैक्टिस करें या वीडियो को दोबारा देखें, जिससे कि वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाए, जुड़ जाए। तो और एक बार मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं वो सभी, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जहाँ भी हैं स्टडी रिलेटेड, संस्कृत रिलेटेड, उसमें शेयर कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। क्योंकि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बहुत वही स्टेबल है एक ही जगह, प्रोग्रेस बहुत कम दिख रही है, जिससे हमारा खुद भी अपने आप में लगता है कि शायद ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं है या बच्चे नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा भी साथ बनाए रखना है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, या कहीं आपको इसमें कोई कमी लगती है तो उसको भी हमसे साझा करें, जिससे कि इसमें सुधार हो सके या फिर आप ज़्यादा बच्चों को जोड़ सको। तो एक बार सभी बच्चे जो हैं अपने सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स को जो भी आपके संस्कृत रिलेटेड हैं उनमें अपना इसको ज्वाइन करवा लें, जिससे कि वो बच्चे आपके साथ में पार्टिसिपेट कर सकें और खुद को परख सकें। तो हमारे सामने अभी आ रहा है आज का पहला क्वेश्चन, और वही है हमारे नियम। जो बच्चा नया जुड़ा है वो समझ लें एक बार कि हम प्रश्न करने के बाद 10 सेकंड का आपके पास टाइम होता है। आप लाइव चैट के अंदर अपना ऑप्शन लिख सकते हैं, जहां से आपको 10 सेकंड के अंदर जवाब मिलेगा। तो हम अपने आंसर को वहां से जान सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और एक बार जो सभी बच्चे जुड़ चुके हैं उनको नमो नमः, नमस्कार सभी टाइप करें, उत्तर लिखना शुरू ना करें झटाझट। एक बार सभी को नमस्कार, नमो नमः, राम राम। और बच्चे पहला प्रश्न सुन लें। पुराणेषु सर्वाधिक श्लोक संख्या कस्मिन् पुराणे वर्तते? पुराणों में सबसे ज़्यादा जो श्लोक संख्या है वो किस पुराण के अंदर है? पद्म पुराणे, स्कंद पुराणे, विष्णु पुराणे या वायु पुराणे? जो सबसे ज़्यादा श्लोक संख्या है वो किस पुराण के अंदर है? सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरली बता देता हूँ इस प्रश्न के अंदर कि जो पद्म पुराण है उसके अंदर कुल 55,000 श्लोक हैं पद्म पुराण के अंदर, और जो स्कंद पुराण है उसके अंदर हैं 81,100, और जो विष्णु पुराण है इसके अंदर कुल 23,000 श्लोक हैं, और जो वायु पुराण है इसके अंदर कुल 11,000 श्लोक है। लगभग इतने श्लोक हैं इन सभी में। जो पद्म पुराण है वो 55,000, स्कंद पुराण है 81,100, विष्णु पुराण है 23,000 और वायु पुराण है उसमें 11,000। और जो अब आप इसमें समझ गए होंगे कि हमारे प्रश्न का आंसर क्या है, सबसे पहले तो वो मार्क कर लें। स्कंद पुराण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कितने श्लोक हैं? 81,100। और अगर हम स्कंद पुराण के बारे में बात करें तो जो स्कंद पुराण है वो हमें पता ही है कि सबसे बड़ा पुराण है, और ये जो है भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, कांची जो तीर्थ, उनकी तीर्थों की महिमा, और गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती जो आदि नदी हैं उनके उद्गम की कथाएं हैं, और रामायण, महाभारत आदि जो ग्रंथ हैं उनका महात्म्य इसके अंदर है। तो इस तरह से जो हमारा सबसे बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण हो जाता है। और हमें पता है कि जो सभी पुराण हैं हमारे, उसके लेखक वेद व्यास जी माने गए हैं। और इसके अंदर जो विषय है, स्कंद पुराण के अंदर जो विषय है वो है शैव स्कंद भक्ति और तीर्थों का वर्णन। और इसके अंदर जो है प्रमुख शैव तीर्थ जो हैं वो वर्णन प्रधान ये ग्रंथ है। और उसके अंदर कुल 81,100 जो है वो श्लोक हैं, 81,100। तो इस तरह से ये हमारे पुराणों के अंदर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आपको बाकी का भी लिंक पता लग ही गया होगा। प्रश्न अगर हमें पूछा जाए कभी कभार, पद्म पुराण में 55,000, स्कंद पुराण में 81,100, विष्णु पुराण में 23,000 और वायु पुराण जो उसमें 11,000 हैं। और अगर थोड़ा सा और इस प्रश्न को हम लिंक करें तो पद्म पुराण जो है हमारा, उसके अंदर विष्णु महात्म्य है, 55,000 श्लोक और विष्णु महात्म्य उसका विषय है। और जो हमारा विष्णु पुराण है उसमें तो हमें पता ही है कि विष्णु भक्ति है विष्णु पुराण।
और जो वायु पुराण है इसके अंदर शिव भक्ति का वर्णन है। वायु पुराण में शिव भक्ति विष्णु नाम से स्पष्ट है, विष्णु पुराण, और पद्म वो भी विष्णु से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक श्लोक संख्याओं का जो पुराण है हमारा वो है स्कंद पुराण, 81,100, ये इसमें लगभग श्लोक हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, शकुंतलोपाख्यानम वर्णितम अस्ति। जो शकुंतलोपाख्यान है वो कहाँ पर वर्णित है? ब्रह्म पुराणे, पद्म पुराणे, भविष्य पुराणे या वायु पुराणे? शकुंतलोपाख्यानम वर्णितम अस्ति। शकुंतलोपाख्यानम जो है उसका वर्णन है पद्म पुराण के अंतर्गत। तो यहाँ हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और हमने इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि पद्म पुराण के अंदर कुल 55,000 श्लोक हैं। और अगर हम यहाँ पर जैसे ब्रह्म पुराण है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कुल 10,000 श्लोक हैं। और अगर भविष्य पुराण की बात करें तो यहाँ पर 14,500 श्लोक हैं। और वायु पुराण हम पहले प्रश्न में बात कर ही चुके हैं, वायु पुराण के अंदर कुल 11,000 श्लोक हैं। तो यहाँ पर हमारा जो शकुंतलोपाख्यानम वर्णन है वो कहाँ पर वर्णित है? शकुंतलोपाख्यानम वो पद्म पुराण के अंतर्गत है। और पद्म पुराण में कुल 55,000 श्लोक हैं। और पद्म पुराण की बात करें हम तो पद्म पुराण के अंतर्गत जो विषय है वो विष्णु महात्म्य है। और इसके जो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित है हमारे सभी पुराण। और ये एक जो सभी अगर पुराणों की गणना करें 18 पुराणों में क्रम में तो पद्म पुराण को द्वितीय स्थान प्राप्त है। श्लोक संख्या की दृष्टि से भी यह दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पहला प्रश्न जो हमारा था स्कंद पुराण, पहले स्थान पर जो स्कंद पुराण है और दूसरे स्थान पर हमारा पद्म पुराण है। पद्म का अर्थ है कमल का पुष्प, क्योंकि जो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था, इसलिए इस पुराण को पद्म पुराण की संज्ञा दी गई है। इस पुराण में भगवान विष्णु की विस्तृत महिमा के साथ भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के चरित्र, विभिन्न तीर्थों का महात्म्य, सालग्राम का स्वरूप, तुलसी महिमा तथा विभिन्न व्रतों का सुंदर वर्णन किया गया है। तो जो शकुंतलोपाख्यान वर्णन है वो पद्म पुराण के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थाने प्राप्तः अशोकस्य अभिलेखः वर्तते। राजस्थान में प्राप्त जो अशोक का अभिलेख है, रूमनदेई अभिलेख, सहबाजगढ़ी अभिलेख, बाबरू अभिलेख और सिद्धपुर अभिलेख। कि जो राजस्थान में प्राप्त अशोक का अभिलेख है, रूमनदेई अभिलेख, सहबाजगढ़ी, बाबरू या सिद्धपुर। तो यहाँ पर राजस्थान में जो प्राप्त अभिलेख है वो है बाबरू अभिलेख। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर जो बाबरू शिलालेख है जो वो पाली भाषा में लिखा गया है, और सम्राट अशोक के विराट नगर में जो 2 शिलालेख मिलने की बात चलता है उसमें पहला बाबरू शिलालेख है जिसका सिर्फ एक चित्र वहीं संग्रहालय में मौजूद है, वह पाली धम लिपि में लिखा गया था। और यह जो शिलालेख है वो ब्रिटिश काल के कैप्टन ने ईस्वी 1837 में विराट नगर से कुछ दूर जो बाबरू गांव है वहाँ से इस शिलालेख को खोजा था। किसने? कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में। और इसके नष्ट हो जाने के डर से कैप्टन ने बड़ी सावधानी से इस शिलालेख को चट्टान से अलग काटकर विभाजित करवाया। माना जाता है ऐसा कि यह जो शिलालेख है बीजक की पहाड़ी से ही प्राप्त हुआ था, जो कालांतर में बाबरू पहुंच गया। कैप्टन बर्ट इसे कोलकाता ले गए और वहाँ से अभिलेख जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के भवन में स्थापित किया गया था। इसी कारण से जो ये शिलालेख है अब बबरू बैराट कोलकाता अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं पर नाम अलग होता है तो उसको भी हम समझ रहे साथ साथ ही कि जो वर्तमान में इसको बबरू बैराट कोलकाता अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। राजस्थान में प्राप्त अशोक का अभिलेख वो है बाबरू अभिलेख, लेकिन अभी वर्तमान में ये बबरू बैराट कोलकाता अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सहबाजगढ़ी अभिलेख कस्याम लिप्याम लिखितो वर्तते। जो सहबाजगढ़ी अभिलेख है वो किस लिपि में लिखित माना जाता है? लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि या अरमाई लिपि।
जो सहबाजगढ़ी अभिलेख है वो है खरोष्टी लिपि में। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। और जो सहबाजगढ़ी अभिलेख का स्पेशली क्यों पूछा जाता है, वैसे ये पाकिस्तान के उत्तरी भाग में खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है उसके मर्दान जिले के एक गांव में स्थित पुरातत्व स्थल है। वैसे ये पाकिस्तान में है वर्तमान में, खैबर पख्तूनवा प्रांत के। यहाँ 3री शताब्दी ईसा पूर्व में काल के मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक के शिला पर अभिलेख का जो सबसे प्राचीन उदाहरण मिलता है वो खरोष्ठी लिपि में है। यह इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप में लिखाई का सबसे पुराना ज्ञात नमूना है। इसलिए इसको कई बार पूछा जाता है कि जो सहबाजगढ़ी अभिलेख है वो किस लिपि में है या सबसे प्राचीन है, तो ये खरोष्ठी लिपि में। और ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के मर्दान जिले में स्थित एक गाँव में पुरातत्व स्थल है। तो यह सेकंड ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खरोष्ठी लिपि किम अन्यत नामना क्या है। जो खरोष्ठी लिपि है किस दूसरे नाम से जानी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, गांधारी या शारदा। खरोष्ठी लिपि है उसको अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है, वो नाम है गांधारी। जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही है। जो खरोष्ठी लिपि है भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से सबसे एक है। यह दाएं से बाएं को लिखी जाती थी कि किस तरफ, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और सम्राट अशोक के जो हमने पहले डिस्कस किया शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में लिखवाए गए हैं। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा वो दोनों जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में हैं। तो यहाँ पर दूसरे किस नाम जाना जाता है तो वो है गांधारी। थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, लिपि अनुसंधान है कृतः प्रारंभिक अनुसंधान करता। जो लिपि अनुसंधान उसमें सबसे पहले प्रारंभिक अनुसंधान करता कौन थे। जेम्स प्रिंसेप है, कर्नल टोड, जेम्स कॉलिनवुड या मैक्स मूलर। लिपि अनुसंधानकर्ता जो प्रारंभिक है वो है जेम्स प्रिंसेप। जो जेम्स प्रिंसेप है इन्होंने 1837 ईस्वी में सबसे पहले ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी और जो खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों जो सबसे पहले जो प्रारंभिक अभिलेख है वो सिक्कों, अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। तो ये जो जेम्स प्रिंसेप है 1837 में उन्होंने खोजा। और ये कहाँ से थे, यूनाइटेड किंगडम से, यूके से थे ये, यूनाइटेड किंगडम। और इनका जन्म जो है वो 1799 में हुआ था और जो मृत्यु है वो 1840, जेम्स प्रिंसेप। तो अगला प्रश्न है हमारा, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणी च और चैव पुराणम पंचलक्षणम इत्यत्र ऋक् स्थान पूर्णम कुरुत। के जो ऋक् स्थान है इसको भरो कर्मानुचरितम, कुलानुचरितम, वर्णानुचरितम या वंशानुचरितम। ये जो है पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणी च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आप श्लोक से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, वंशानुचरितम। फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। किसके अंदर क्या, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणी च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। की जो ये पुराण के 5 लक्षण है कौन कौन से, सर्ग यानी कि उत्पत्ति, प्रतिसर्ग यानी कि लय, फिर पुनरुत्पत्ति, मनवंतर यानी कि अलग अलग मनु से शुरू हुए होने वाला काल, और वंशानुचरितम यानी कि कथाएं। ये पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काव्य शास्त्र संबंधा विषय कस्मिन् पुराणे वर्णिता सन्ति। जो काव्य शास्त्र से संबंधित विषय हैं वो किस पुराण में वर्णित है, अग्नि पुराणे, नारद पुराणे, मत्स्य पुराणे या ब्रह्म पुराणे। जो काव्य शास्त्र संबंधा विषय हैं वो किस पुराण के अंतर्गत हैं।
काव्य शास्त्र संबंध विषय जो है वो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, अग्नि पुराणे। जो काव्य शास्त्र संबंध विषय हैं वो अग्नि पुराण से में वर्णित हैं। अग्नि पुराण के बारे में तो अग्नि पुराण का विषय क्या है? विष्णु और शिव महात्म्य। विष्णु एवं शिव महात्म्य इसका जो विषय है, और इसके अंदर कुल 15,000 श्लोक हैं, और हमें पता है इसके लेखक हैं वेद व्यास जी। तो यहाँ पर हमारा काव्य शास्त्र संबंधा विषय कस्मिन् पुराणे वर्णिता सन्ति? अग्नि पुराणे। पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, अग्नि पुराणे। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्रानुसारेण औदक दुर्ग भवति। अर्थशास्त्र के अनुसार औदक दुर्ग होता है पर्वतोपरि, जलावर्तम, वनाच्छादितम या समतल प्रांते। अर्थशास्त्रानुसारेण औदक दुर्ग भवति पर्वतोपरि, जलावर्तम, वनाच्छादितम या समतल प्रांते। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जलावर्तम। सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा सही है कि औदक दुर्ग कहाँ है? जलावर्तम। अगर हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो ये किसकी रचना है? कौटिल्य या चाणक्य की, और इसको 4वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। और ये संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसमें कि राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधक विषय का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। कई बार हम इसके नाम से समझ सकते हैं अर्थशास्त्र, लेकिन ये किससे संबंधित है? राजनीति से, ना कि अर्थशास्त्र से। लेकिन नाम इसका अर्थशास्त्र, और ये कौटिल्य जी की रचना है, चाणक्य जी की रचना है। ये जो है सबसे प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार का व्यक्ति नाम विष्णुगुप्त, गोत्र नाम, अगर व्यक्ति विष्णुगुप्त भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है तो वहाँ पर विष्णुगुप्त, गोत्र नाम कौटिल्य यानी कि कुटिल से व्युत्पन्न, और स्थानीय नाम चाणक्य, क्योंकि इनके पिता का नाम चणक होने के कारण इनका नाम चाणक्य था। तो यहाँ पर हमारा औदक दुर्ग भवति जलावर्तम, यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, षाड्गुण्य समुद्देशः अधिकरणे विहितो वर्तते। प्रथमे, तृतीये, पंचमे और सप्तमे। षाड्गुण्य समुद्देशः अधिकरणे विहितो वर्तते। प्रथमे, तृतीये, पंचमे और सप्तमे। षाड्गुण्य समुद्देशः अधिकरणे विहितो वर्तते, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताएं, चौथा, सप्तमे। तो यहाँ हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, षाड्गुण्य समुद्देशः अधिकरणे विहितो वर्तते, सप्तमे। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दंड नीतिश्चेति इत्येताः का भावा, अध्यायः, विद्या या ग्रंथा। तो यहाँ पर जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दंड नीतिश चाहिए क्या बताई गई हैं? कौटिल्य जी के इस अर्थशास्त्र में ये हैं विद्या, ये जो प्रकार बताए गए ये विद्या है। और हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में पहले बात कर चुके हैं। उन्होंने जो समाज को कर्म के आधार पर 4 वर्गों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो कौटिल्य जी की रचना है अर्थशास्त्र, और इन्हीं को चाणक्य के नाम से भी इनका नाम चाणक्य से भी है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इनकी जो शिक्षा है वो तक्षशिला, आवास, पाटलिपुत्र माना जाता है। और जो इनका जन्म है वो अनुमानतः है ईसा पूर्व 375, और जो मृत्यु है वो अनुमानतः है ईसा पूर्व 283 के आसपास मानी जाती है, स्वीकार की जाती है। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्यानुसारम आसुर विवाहो भवति। कौटिल्यानुसार आसुर विवाह कौन सा होता है? प्रशय दानात्, शुल्क दानात्, सुप्ता दानात् या मितसमवायात्। कि आसुर विवाह कौन सा होता है? हमें पता है कि जो हमारे हिंदू धर्म में जो 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं, कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह,
प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस और पैशाच। तो इनमें से जो आसुर विवाह है वो कौटिल्य के अनुसार कौन सा है? वो है शुल्क दानात, यानी कि शुल्क देकर। तो कौन सा विवाह होता है? वो असुर विवाह होता है शुल्क देकर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर कन्या को खरीदकर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना वो असुर विवाह कहलाता है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन है वो सही है, शुल्क दानात। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्रानुसारम प्रकृतियो भवन्ति। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रकृति होती हैं तीसरा, पंच, सप्त और नव। अर्थशास्त्रानुसारम प्रकृतियो भवन्ति सप्त। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्यानुसारम जीवति भर्तरि मृतायाः अपुत्रायाः स्त्रीधनम विभेजन। बांधवाः, दुहित्रः, भ्रातरः या नागरिकाः। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? कौटिल्यानुसारम जीवति भर्तरि मृतायाः अपुत्रायाः स्त्रीधनम विभेजन। बांधवाः, दुहित्रः, भ्रातरः या नागरिकाः। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दुहित्र। कौटिल्यानुसारम जीवति भर्तरि मृतायाः पुत्राः स्त्रीधनम विभेजन दुहित्र है। सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुस्मृति विस्तृत कीदृशम शास्त्रम अस्ति। मनुस्मृति विस्तार कैसा शास्त्र है? राजनीति शास्त्रम, युद्ध शास्त्रम, मानव धर्म शास्त्रम या ज्ञान शास्त्रम। मनुस्मृति कैसा शास्त्र है? राजनीति शास्त्र, युद्ध शास्त्र, मानव धर्म शास्त्र या ज्ञान शास्त्र। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मानव धर्म शास्त्रम। कि जो मनुस्मृति जो हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्म शास्त्र, एक स्मृति शास्त्र है। इसे मानव धर्म शास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। इसके जो बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकारते हुए इसका अनुसरण किया है। तो ये एक मानव धर्म शास्त्र है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मनुस्मृति किस प्रकार का शास्त्र है? मानव धर्म शास्त्रम। तो अगला प्रश्न है हमारा, समागमे क्षत्रबंधुम पृच्छेद कुशलम अनामयम क्षेमम या आरोग्यम। समागमे अक्षत्रबंधुम पृच्छेद कुशलम अनामयम क्षेमम और आरोग्यम। यहाँ पर हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अनामयम। समागमे अक्षत्रबंधुम पृच्छेद अनामयम, सेकंड ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, याज्ञवल्क्यानुसारम सामान्यतया न्यूनातिन्यूनः कियन्तः साक्षिणः अमिष्टाः भवन्ति। सप्त, पंच, चत्वारः या त्रयः। याज्ञवल्क्यानुसारम सामान्यतया न्यूनातिन्यूनः कियन्तः साक्षिणः अमिष्टाः भवन्ति। सप्त, पंच, चत्वारः और त्रयः। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो त्रय है। ये सही हो जाएगा कि कियंता साक्षिण है त्रय है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, याज्ञवल्क्य स्मृतौ अध्याय क्रमो वर्तते। आहार विचार व्यवहाराध्याय, आचार विचार व्यवहाराध्याय, आचार विहार सदाचाराध्याय या आचार व्यवहार प्रायश्चित्ताध्याय। इनमें से अध्याय क्रम कौन सा है? याज्ञवल्क्य स्मृति में जो अध्यायों का क्रम है आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा कि जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसमें कुल 1003 श्लोक हैं और जो इसके कांड हैं या अध्याय हैं तो वो 3 हैं। कौन कौन से? आचार, आचार कांड, व्यवहार कांड और प्रायश्चित कांड।
अगर आचार कांड की बात करें तो इसमें कुल 13 प्रकरण हैं, और अगर हम व्यवहार कांड में कुल 25 प्रकरण हैं, और जो प्रायश्चित कांड है इसमें कुल 6 प्रकरण हैं, और कुल इसके अंदर जो श्लोक हैं वो हैं 1003। तो इस तरह से यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो फोर्थ सही हो जाएगा, आचार व्यवहार और प्रायश्चित अध्याय। यानी ये 3 अध्याय हैं, वो हैं आचार व्यवहार और प्रायश्चित। तो अगला प्रश्न है हमारा, मनुमते परिहर्तव्यानि कामजे व्यसनानि सन्ति षट् अष्टौ 10 और द्वादश। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 10। मनुमते प्रवृत्तव्यानि कामज व्यसनानि सन्ति 10, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुस्मृत्यानुसारम कलो युगे परमं धर्मम आहु तपः ज्ञानम यजम या दानम। तपः ज्ञानम यजम या दानम। मनुस्मृत्यानुसारम कलो युगे परमं धर्मम आहु, जो परम धर्म किसको कहा गया है? मनुस्मृति के अनुसार कलयुग जो उसमें परम धर्म किसको कहा गया है? मनुस्मृति के अनुसार जो कलयुग में परम धर्म है वो है दानम। तो यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दानम। अगला प्रश्न है हमारा, रघुवंशे कौत्स रघु संवादो वर्तते प्रथम सर्गे तृतीय सर्गे पंचम सर्गे और सप्तम सर्गे। जो रघुवंश में कौत्स रघु संवाद है वो किस सर्ग में है? रघुवंश में जो कौत्स रघु संवाद है वो 5वें सर्ग में है, पंचम सर्गे। तो यहाँ हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो रघुवंश है वो महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित है, और इसमें कुल 19 सर्ग हैं, और इसके जो 5वें सर्ग में रघु कोत संवाद है, और 5वें सर्ग में रघु की दानशीलता का चित्रण हुआ है, उनका राजकोष उनकी असीम दानवृत्ति के कारण रिक्त हो जाता है। तभी कोत्स नामक एक ब्रह्मचारी जो विप्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने के लिए वहाँ पर आता है। यानी कि जो कोत्स है वो एक विप्र है, ब्रह्मचारी है, तो वहाँ पर वो दान लेने के लिए आता है, और धनपति कुबेर आक्रमण के भय से कोस में धन वृष्टि कर देता है। तब कोत्स को धन दे दिया जाता है एवं वह पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर वहाँ से चला जाता है। ये 5वें सर्ग के अंतर्गत वृत्तांत है रघुवंश में। तो जो कोत्स रघु संवाद है वो 5वें सर्ग में है। अगला प्रश्न है हमारा, रघुवंशे वर्णितो अंतिमो नृपोस्ति। रघुवंश में वर्णित जो अंतिम राजा है वो कौन है? पुष्कल है, अग्निवर्ण है, निषद है या सुदर्शन है? जो रघुवंश में हमें पता है कालिदास जी ने रचना की है, इसके अंदर 19 सर्ग हैं, और इसके अंदर जो कुल 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, और इसके अंदर कुल 1569 जो हैं वो श्लोक हैं, 1569। और जो अंतिम राजा है वो, जो प्रथम राजा है वो भी देख लें साथ में, दिलीप। प्रथम राजा है दिलीप और अंतिम राजा है अग्निवर्ण। प्रथम राजा है दिलीप और अंतिम राजा है अग्निवर्ण। तो यहाँ हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अग्निवर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, आत्पत्र है इति उपाधिना कै कवि विभूषित है। जो आत्पत्र उपाधि है उससे कौन कवि विभूषित हुए हैं? कालिदास, माघ है, व्यास है या भारवी? आत्पत्र। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्पत्र भारवी। तो ये जो आत्पत्र है वो किसकी उपाधि है? भारवी जी की। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, और भारवी जी का जो अर्थ गौरव है वो भी भारवे अर्थ गौरव वो भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा,
बुद्ध चरितस्य अंगिरसो वर्तते, जो बुद्ध चरित है उसका अंगिरस कौन सा है? करुण, शांत, अद्भुत और श्रृंगार। बुद्ध चरित का जो अंगिरस है वो है शांत है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन है जो हमारा वो सही है। हमें पता है कि जो बुद्ध चरितम है वो संस्कृत का एक महाकाव्य है और इसके रचयिता हैं अश्वघोष जी। और जो इसका अंगिरस है वो है शांत रस। और इसके अंदर कुल 28 सर्ग हैं, लेकिन जो वर्तमान में उपलब्ध हैं वो 14 सर्ग हैं। 14 सर्गों में जो पहले 14 सर्ग उसमें बुद्ध जन्म से बुद्ध तक का वर्णन है, और वो जो 15 से 28 सर्ग हैं वो अनुपलब्ध ही हैं। तो मूलतः इसमें 28 सर्ग हैं, लेकिन जो उपलब्ध माने गए हैं वो 14 सर्ग हैं अभी वर्तमान में। तो अगला प्रश्न है हमारा, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत् इति उक्ति अस्ति हिमालयस्य मेनायाः पार्वत्याः ब्रह्मचारिणः। ये जो उक्ति है वो है ब्रह्मचारिण है, ब्रह्मचारी जी की उक्ति है ये। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत् इति उक्ति अस्ति ब्रह्मचारिण है। अगला प्रश्न है हमारा, भारवे कस्य छंदसः प्रशंसाम क्षेमेंद्र कृता, जो भारवे किस छंद की जो प्रशंसा वो क्षेमेंद्र के द्वारा की गई है? शिकरणी छंदसः, मालिनी छंदसः, वसंत छंदसः या मंदाक्रांता छंदसः। भारवी के किस छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र जी के द्वारा की गई है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, वसंत छंद से है। जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही है कि जो भारवी के किस छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र जी के द्वारा की गई है? वसंत छंद की। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र भानुमतानुसारम किरातार्जुनीयस्य नायको वर्तते। चित्र भानुमता के अनुसार किरातार्जुनीय जो है उसके नायक है, किराता है, अर्जुन है, भीम है या युधिष्ठिर है? किरातार्जुनीयम जो महाकवि भारवी जी की रचना है, तो उसमें नायक कौन है? चित्र भानुमतानुसारम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? किराता है, अर्जुन है, भीम है या युधिष्ठिर है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही है, चित्र भानुमतानुसारम पूछा गया है। कईयों में क्योंकि इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं सभी कि अर्जुन है या किरात है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा युधिष्ठिर है। चित्र भानुमतानुसारम जो किरातार्जुन के नायक हैं वो युधिष्ठिर माने गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चित्र भानुमतानुसारम किरातार्जुन से नायको वर्तते युधिष्ठिर है। वैसे हमें पता है कि अगर हम वैसे उसमें देखते तो इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न है हमारा, लेकिन यहाँ पर हम प्रश्न को और कन्फ्यूज़ कर दिया गया है कि युधिष्ठिर उसके नायक हैं। और किरातार्जुनियम के अंदर कुल 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनियम में 18 सर्ग हैं और इसके जो रचयिता हैं वो महाकवि भारवी जी हैं। तो अगला इसका जो मूल स्रोत है वो महाभारत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हमारा, निराश्रया हंत हता मनस्विता इति उक्ति अस्ति वनेचरस्य द्रौपद्याः या युधिष्ठिरस्य या किरातस्य। निराश्रया हंत हता मनस्विता। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड, द्रौपद्याः। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, निराश्रयाहंत हता मनस्विता इति उक्ति अस्ति द्रौपद्याः। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु भारवे कथनम न वर्तते, जो नीचे लिखे गए कथनों में भारवी का कथन नहीं है। नृत्यम साम न दानवर्जितम, गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, परिभो अरिभो ही सुदुस्सह, या हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है। इनमें से कौन सा कथन है, कौन सी उक्ति है जो भारवी जी की नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देख लें, पढ़ लें, सभी उक्तियों को अपने मन में धारण कर लें कि कहाँ से कौन सी उक्ति ली गई है, फिर उसका निर्णय करें। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा
लिख लें इसको, जल्दी भेज दें, इसको भेजना है। थर्ड ऑप्शन, परिभवो अरिभवो ही सुदुस्सह। तो ये जो उक्ति है वो भारवी जी का कथन नहीं है। बाकी सब जो है ये भारवी जी के कथन है, लेकिन ये जो उक्ति है भारवी जी का कथन नहीं है। तो अगला प्रश्न है हमारा, शिशुपाल वधस्य मल्लिनाथ कृता टीका अस्ति। शिशुपाल वध की जो मल्लिनाथ कृत टीका है वो कौन सी है? घंटापट टीका, संजीवनी टीका, सर्वकषाय टीका या जीवातु टीका? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, सर्वंकषाय टीका। ये जो ऑप्शन है हमारा वो सही है कि शिशुपाल की जो मल्लिनाथ की कौन सी टीका है? सर्वंकषाय टीका। तो इस तरह से हमारा ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का 16वां भाग था। और मैं यही कहता हूँ बच्चों, अगर आप इसको कंटिन्यू चाहते हैं तो अपना कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक ज़रूर दें। लाइव चैट में ना कमेंट आप दें उसको, फीड कमेंट से, क्योंकि लाइव चैट जो है वो नहीं देख पाते हम बाद में। तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। और जो ये वीडियो है इसको हमने बनाया है तो ये आपको कैसी लग रही है, इसको आपकी तरफ से लाइक मिलना चाहिए या डिसलाइक मिलना चाहिए, जो भी आपका फीडबैक है वो आप करें कि उसको या तो लाइक करें या डिसलाइक करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप लाइक ही करके जाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, बट कीजिए ज़रूर, जिससे सामने वाले को पता लग सके कि आपको ये जो हमारा मैटर है वो कैसा लगा है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सामने जो एक वीडियो आती है आपको तो लगता होगा कि 30 क्वेश्चन है, लेकिन ये 30 नहीं, इसके अंदर हम कम से कम ये मान लो आप कि डबल तो होती हैं क्वेश्चन, कि हर एक इतना डिस्कशन होता है, मैटर तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको मन में एक धारण किया जाता है हर एक प्रश्न को कि उसको हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है इस छोटी सी वीडियो बनाने के लिए। तो इसके लिए आपका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव नेगेटिव, ये सकारात्मक है नकारात्मक है, क्योंकि दोनों पहलू देखने के होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि सकारात्मक ही हमें मिलेगा। तो जैसा आपको लग रहा है वो वैसा आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और इसके अलावा कई बच्चे कल टेलीग्राम के लिए मैसेज कर रहे थे कि टेलीग्राम लिंक, तो वो आज अभी कमेंट सेक्शन में ही डाल देंगे साथ साथ ही वीडियो के। तो वहाँ आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। ये मेरी फेसबुक आईडी है जिस पर आप मुझे मुरारलाल कौशिक के नाम से सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आप यूट्यूब में मुरारलाल संस्कृत के नाम से हैशटैग डालकर या गूगल के अंदर भी मुरारलाल संस्कृत लिखकर आप मुझे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, ML कौशिक 90 के नाम से आपको मेरी ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये m.l कौशिक ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो इस तरह से सभी बच्चे सोशल मीडिया से भी जुड़ जाएं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और आपका क्या फीडबैक है वो हमें ज़रूर दें। और एक जो अभी नहीं है फिर भी पिछली वीडियोज़ में कुछ नकारात्मक जो हैं वो आदमी जुड़ जाते हैं कई बार, तो ऐसे पर्सन को इग्नोर करें और उनको हमारी तरफ से उसी समय इंस्टेंटली कोशिश की जाती है कि उसको डिलीट किया जाए, वहाँ से हमें उसको ब्लॉक कर दें। लेकिन कई बार थोड़ा बहुत समय लग जाता है क्योंकि वीडियो भी प्रोसेस में होती है। तो ऐसे पर्सन को इग्नोर करें और उसको उसी समय ब्लॉक कर दिया जाएगा। और उसको भी स्पेशली ये आपको रिक्वेस्ट वार्निंग में कल भी बताया था कि ऐसा भी कोई नकारात्मक आपकी तरफ से किसी के प्रति असभ्य कमेंट ना आए जिससे आपको परमानेंटली ब्लॉक करना पड़े। उसके बाद चैनल पर आप हमारी कोई भी वीडियोज़ नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने जो कमेंट करते हैं आप उसमें उत्तर ही लिखें, शिक्षण संबंधी ही अपने प्रतिक्रिया दें, कोई भी असभ्य कमेंट ना करें। और सभी जो है अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।